नॉर्मल सी साउंड है इसकी। हाँ बस। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम हो गया ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो आज जी आर का हम सुजुकी रिव्यू लेके आए हैं। तकरीबन ये 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। कुछ भाइयों की फरमाइश थी कि इसके हवाले से कुछ डिटेल वगैरह हमें जो है ना वो बताएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 10,000 चल चुकी है। और हमने इस पर एक्स्ट्रा क्या लगाया, हमने इसके ना 2 हैंड गार्ड लगवाए थे, 2 एक्स्ट्रा रेटल लगवाई हैं, उसके बाद सेफ गार्ड लगवाया था। और इसके ना जैसे लिया उसके तीसरे दिन हमने पीपीएफ करवा लिया था। दोबारा नाक बनाया नहीं था कि शायद लोग जो है ना वो पसंद ना करे, पर अभी तक जो है ना वो वीडियो चल रही है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है ना वो पसंद भी की है। तो आज मैं इसकी कुछ हामियाँ और कुछ खूबियाँ बताऊँगा। खूबियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप लेते हैं ना तो उसके लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर होती है ना, आपको सेफ्टी, और उसके अलावा वो इस बाइक जो है ना इतना कंफर्ट हो कि आप अगर राइड करते हैं तो आपको परेशानी ना हो। तो जो सब चीज़ की खूबी वाली चीज़ है ना वो ये है कि इसकी बाइक की सीट बहुत ज़बरदस्त है। इतनी ज़बरदस्त सीट है कि आप सफ़र करते हैं ना तो आपको थकाती नहीं है। यकीन जाने हमारे पास होंडा का 1 CB 125 एफ एडिशन में भी मौजूद है, यामा का भी मौजूद है। ठीक है, दोनों बाइक पर 150 ये है और इसका ये फ़ायदा है। वो 125 और ये 150, इसका सीट का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। आपको लॉन्ग टूर जाने पर ना मसला नहीं होता। अब आप पिंडी जाएँ ना, जिस जगह मर्ज़ी जाएँ, 2 3 4 घंटे आपको सीट पर कोई थकावट नहीं होती। तो बाकी चलें, आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। सीट की बात करें ना, सीट बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है। इसके अलावा बताते हैं कि इसका क्लच जो है ना बिल्कुल हल्का रखना होता है, वरना इसकी क्लच प्लेटें जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। ज़्यादातर लोगों ने क्लच प्लेटों का जिक्र किया कि जो इसकी ख़राबी है ना, इसकी क्लच प्लेटें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके बाद क्योंकि ज़्यादातर बाइक जो है हमारे वाला साहब चलाते हैं GR 150। और इसके जो मेन चीज़ है ना, ये जो पीछे टेल बॉक्स हमने लगवाया था वो मैं उतार के मुझे याद नहीं रही, मैं लेके आ रहा था। टेल बॉक्स के जो ना वो हमने ना जुगाड़ करके ना इंजीनियर को बोला था, उसने ना इस पे ना वेल्डिंग कर दी है। तो ये है कि ये सही ना एडजस्ट हो गया। ये लगाया कैसे है, ये इस तरह ना पीछे है इसके ना पतरी लगा कर वो वाली पतरियाँ, तो इसको ना वेल्ड कर दिया। ठीक है, नंबर भी लगा हुआ है। नंबर इस्लामाबाद का लगवाएं, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ना वो परेशानी नहीं होती। इसके अलावा ये इसकी लुक है, लाए रिम है पीछे। और टायर जो उसका दिया हुआ है ना, ये टायर अक्सर जो आम दूसरे मोटरसाइकिल में उनका टायर होता है ना वो प्लेन होता है, वो स्लिप कर देता है, पर इसका टायर स्लिप नहीं करता। और काफ़ी ज़्यादा ना कंफर्ट बाइक है। उसके अलावा ये जो हमने एक्स्ट्रा लगवाया ना हैंड गार्ड, इसका ये फ़ायदा है कि कम कम इसकी चीज़ें महंगी हैं और ये सेफ्टी भी है। और इसके लीवर जो है ना ये भी नहीं टूटेगा लॉन्ग बोर्ड पर अगर हम जाते हैं, गिर भी जाते हैं। और इस तरह ये ब्रेक वाला ये इधर भी लगा हुआ है। इसका ये फ़ायदा है कि चलो कम कम ब्रेक का भी फ़ायदा हो जाता है, बंदा गिरता है तो ये सेफ्टी हो जाती है। हेडलाइट को हमने दोबारा छोड़ना नीचे से खोल कर एडजस्ट किया था। और इसके अलावा ये हमने ना लगवाई हैं लाइटें उधर से तीनों से। काफ़ी ज़्यादा ना ज़बरदस्त इनकी थ्रो वगैरह भी जो है ना बहुत सही है। और इसके अलावा इसकी डिस्क ब्रेक, और आपको मैं यकीन जाने बताता हूँ कि इसकी ना दोनों ब्रेक ज़बरदस्त है। इस तरह होता है कि जो हमारे पास दूसरे बाइक है ना उनकी ब्रेक ना सही टाइट है, अगर इसकी ना आप अगली ब्रेक भी लगाते हैं ना तो ये ज़्यादा स्लिप नहीं करता, आपको गिरने के चांस नहीं होते। दूसरी बाइक्स होती है ना वो क्या होता है कि गिरने के चांस होते हैं। साथ साथ ना ये देखें ज़रा, एरोप्लेन भी जा रहा है, इसका भी आपको मैं नज़ारा करवा देता हूँ क्योंकि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा पास पास से गुजरते हैं और एयरपोर्ट तकरीबन नज़दीक ही है। अभी पहले भी 2 हेलीकॉप्टर गए हैं। तो ब्रेक के वाले से बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। और एक जो हमारी मिस्टेक थी, हमने ना जो इंजन आया ना उस में फ़िल्टर डलता है वो थोड़ा लो डाला था,
और फिर मुझे उसने भाई ने बताया कि आप अच्छी अगर कंपनी का डलाते हैं ना तो वो 4000 किलोमीटर चल जाता है, उसका नुकसान नहीं होता है। और जो लोकल होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए कंपनी की थोड़ी सी चीज़ें महंगी हैं पर है पायदार चीज़ें हैं। तो ये था इसका कुछ चीज़ें। पर सफ़र के हवाले से जाए तो सफ़र जो है ना ज़बरदस्त है। सीट इसकी ज़बरदस्त है, आपको थकाती नहीं है, तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और इसके अलावा साथ ये फ़ायदा होता है ना कि अगर आप पीपीएफ करते हैं तो पीपीएफ किसी अच्छी जगह से करा लें जब बाइक लेते हैं, तो पीपीएफ के बाद बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगी, क्योंकि अपने लॉन्ग टूर पे जाना है तो आपको ऐसी बाइक चाहिए जो आपको ना सुकून दे, फिर ही ज़बरदस्त से जो है ना वो राइड करने का मज़ा आता है। तो अगर आपकी बाइक कंफर्ट नहीं है, सीट कंफर्ट नहीं है, तो फिर मज़ा ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैंने भी अभी जो दूसरे हमारे पास जो हम है, उसकी मैंने सीट को ना अभी है तकरीबन 5-6 हज़ार लगवा के ना उसकी सीट के ऊपर ना फ़ोम रखवाया एक्स्ट्रा, फिर जाके उसका कुछ ना कुछ वो बेहतर हुई है। और इसकी सीट ज़बरदस्त है, या यकीन जाने मज़ा आ जाता है। बाकी हर चीज़ तकरीबन ऑलमोस्ट इसकी ज़बरदस्त है। तो अगर आप लेते हैं तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और क्योंकि हमने साथ लिया पीपीएफ भी करा दिया, तो उससे ये है कि इसकी काफ़ी ज़्यादा ना जो सूरत हाल है ना वो भी ठीक है। इसका दोबारा कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ना पीपीएफ दोबारा होने वाला है इस जगह से। ये बाइक वाला साहब चलाते हैं, और माशाल्लाह दिखा दूँ मैं आपको कितनी चल चुकी है। ये चल चुकी है 10,086 किलोमीटर, और इस वजह से मैं फिर इसका ना रिव्यू लेके आया हूँ इस बाइक का कि 10,000 ये चल चुकी है, और क्या इसका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। तो वो फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, नुकसान हमें इसका कोई भी नहीं मिला। ठीक है, जिस जगह पर भी जाते हैं ना हमें टूर पे बहुत ज़्यादा ना कंफर्ट मिलता है। ख़ास करके वाले साहब चलाते हैं, उनकी उम्र तकरीबन है 55 तक उम्र है ना। तो फ़ायदा ये है कि कंफर्ट है, वो हम नौजवान हैं, चले हम बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनकी उसके ऊपर ये जाते हैं तो वो कंफर्ट महसूस करते हैं, और हमें भी खुशी मिलती है कि हमारे वाला साहब हमारे साथ जाते हैं। चले बाइक है ना, मैं आपको ना थोड़ा से स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कि इसका जो होता है ना मसला, कि बाइक स्टार्ट करते हैं मिसाल के तौर पर, आप गियर भी नहीं है ना तो आपने क्लच पकड़ना है तो फिर ये ऑन होगा। तो इस वजह से ना पकड़ना मानी। अब ये देखें, अब मैंने क्लच पकड़ा ना, अब मैं दूंगा तो ये फिर स्टार्ट होगा। अब क्लच छोड़ दिया तो ये स्टार्ट ही देगा। इसका ये होता है कि बाज़ कद होता है कि बच्चा अगर ऑन उसने कर दिया, ठीक है, गियर भी निकला हुआ है, तो क्लच पकड़ेगा तो बाइक ऑन होगा, वरना बाइक ये नहीं ऑन होता। और साउंड की बात करें तो काफ़ी जो है ना वो फील लाइक साउंड बड़ा ब्रेस सही ना, नॉर्मल सी साउंड है इसकी। हाँ बस कुछ नहीं ज़्यादा तंग भी नहीं करते, मगर बड़े सुकून सुकून वाली साउंड है इसकी। और अभी तक देखा ज़रा इंजन बिल्कुल ज़बरदस्त है, खराशें भी नहीं आई। काफ़ी ज़बरदस्त ना ये बाइक हमारी चल भी चुकी है। मैं आपको ना इसका हॉर्न ना वो सुनाता हूँ। इसका हॉर्न ना बहुत ज़्यादा काफ़ी पावरफुल है। अक्सर मैं जब हॉर्न मारता हूँ ना तो पता चलता है जैसे गाड़ी आ गई। ये देखा, बहुत ज़्यादा पावरफुल हॉर्न है। तो इस वजह से बहुत कद गाड़ी के किसी बंदे को मारे ना, जा रहा हो तो कोई बंदा आगे हो तो आ जाए तो हॉर्न मारे तो बहुत पता एकदम से डर जाता है जैसे गाड़ी कोई आ गई। इतना ज़्यादा ना पावरफुल इसका हॉर्न है। एक लॉक दिया हुआ है, कोई भाई बता सकते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है? मुझे तो आज तक इस लॉक की समझ नहीं आई कि इसका फ़ायदा क्या है। टायर अगर देखें ना तो पैंथर का टायर है। इसके साइडों पर ना गुड्डी बनी हुई है, और दरमियान से पे ना साइडों पर गुड्डी है। तो इसका ये फ़ायदा होता है ना कि स्लिप नहीं करता ये वाला टायर, इसका ये फ़ायदा है। और ये है मेरे ख्याल है हाँ 90-90-18 टायर लगा हुआ है इसमें। 100-90-18 भी लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना इसमें स्पेस मौजूद है। और इसके जो ये शॉक हैं कमाल के हैं, आप जंप लगेगा आपको फील नहीं होगा, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है। और वह तो सही है, भगाते सही मज़ा भी आता है इसका ना भगाने में, सही चलाने में। 100 तक जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता। और जंप आए तो आपको फील नहीं होता कि मैं ना जंप लगे, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त शॉक हैं इसके। हम ना ग्राउंड में मौजूद हैं, और एक चीज़ जो मैंने नोट किया ना यार, बैक कसम से मुझे रोना आ रहा है। एक ग्राउंड है, एक ये सामने 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये 8, क्या 8 मौजूद है कंध।
इतना ज़्यादा गंदगी लोगों ने फैलाई हुआ है यार। ये है यार, अब क्या बनेगा हमारा, मुझे तो समझ नहीं आती। हम भी होते चले कहीं जाते हैं, अभी कोशिश करते हैं गंद वगैरह जितना भी है ना उठा के पास रख लें, पर इधर तो बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है यार। अल्लाह ताला माफ़ी दे। एक और बात करें तो इसके ना पहला गेयर है, ये पहला फ्रंट पे चला जाएगा, बाकी जितने भी हैं ना बाकी ये सारे इसके ना बैक साइड पे आते हैं। और ये पहला गेयर है तो बिल्कुल हल्का सा नॉर्मल सा हमने दरमियान में करना है, तो ये वाला जो है ना वो बंद हो जाएगा, ठीक है, मुझे गियर निकल जाएगा। और ज़्यादा आगे करते हैं तो पहला गियर हो जाता है, तो पीछे नॉर्मल सा पीछे करते हैं तो गियर निकल जाता है, फिर पीछे आगे इसके जितने भी हैं ना वो सारे गियर जो है ना वो डलना शुरू हो जाते हैं। ये जो आम एक चीज़ थी, आम बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर 3-4 बार चलाते हैं तो फिर आपको समझ आ जाती है गियर शिफ्टिंग के हवाले। इशारे की बात करें तो इशारे जैसे आम मोटरसाइकिलों के हैं इस तरह इसके भी इशारे हैं। और इसके ना एक पेट्रोल के इधर इस जगह पर ना फ़िल्टर है और एक दूसरी साइड पर फ़िल्टर है, दो फ़िल्टर इसमें डलते हैं। डिटेल है कुछ टायरों के हवाले से जो आपके साथ समझता हूँ मैं ज़रूरी है, तो ये टायर के हवाले से ना कुछ अपडेट्स हैं और जो आप देख सकते हैं। इसकी जो चौक है ना वो इस जगह पर ही मौजूद है, नीचे बाल बाइकों की नीचे होती है ना इस जगह पर इसकी चौक बिल्कुल ना इसके साथ ही ये दी गई है। तो ये टिपर ये बहुत ज़्यादा मुझे ना चीज़ इसकी पसंद आई है, और इसी वजह से ना इस बाइक की जो है ना वो होंडा और सुजुकी के मुकाबले में ज़्यादातर लोग ना इसको प्रेफर करते हैं, होंडा को भी करते हैं, पर इसकी अपनी हैसियत है, उसकी अपनी हैसियत है। चले, ये छोटा सा व्लॉग था, छोटी सी डिटेल सी। अगर आपको पसंद है पसंद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, तब तक इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।